हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब लर्न। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बायो-सावर्ट नियम का दूसरा अनुप्रयोग। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं और धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र दो परिस्थितियों में दोस्तों ज्ञात किया जाता है। पहला, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों, एक कोई धारावाही वृत्ताकार कोई कुंडली है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या R है। दोस्तों, कैपिटल R त्रिज्या का कोई एक धारावाही कुंडली है जिसके अंदर ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। बड़ा आसान है दोस्तों। इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हो चाहे अक्ष पर हो, जिस किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना किसने बताया? बायो-सावर्ट नियम ने बताया। दोस्तों, बायो-सावर्ट नियम के अनुसार बायो-सावर्ट कहता है कि इस चालक के सतह पर जहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वहां पे एक अल्पांश लीजिए dl, और इस dl के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होगी वो होगी दोस्तों dB इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन dl और उस बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे r का स्क्वायर। यहाँ पे dl और बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? कैपिटल R, इसलिए कैपिटल R का स्क्वायर। यहाँ पे एक बार और ध्यान देने की जरूरत है, ये जो म्यू नॉट है हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर अब मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे अपने को आसानी से दिख रहा है इस dl के बीच में और इस r दूरी के बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा डेमो तैयार किया है। ये देखिए दोस्तों, ये एक धारावाही कोई कुंडली है जो अपन ने अभी यहाँ ये इस तरीके से लिख रखी है। ये जो एरो है वो बता रहा है विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा बता रहा है ये। और इसके अंदर जो ये केप लगा रखा है, पेन का केप है ये, और ये केप बता रहा है अल्पांश dl को, इस dl को बता रहा है ये केप। और इस केप से यहाँ पर जो केंद्र है यहाँ से दूरी कितनी है दोस्तों? r दूरी है। अब देखना होगा आपको ध्यान से कि यहाँ पे यदि ये dl है और ये त्रिज्या का अगर मैं एक मार्कर ले लूँ, यहाँ से इसकी ये त्रिज्या है, तो इस dl और यहाँ पे इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों? ऑब्वियसली 90 डिग्री का। यहाँ पे ये किसी भी साइड होगा तो भी 90 डिग्री का ही बनेगा। तो यहाँ पे वैसे अपने को इस डायग्राम में भी साफ दिखाई दे रहा है कि ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। तो थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे। dB इजिकल टू अपने पास क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? dB इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा की वैल्यू 90 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है। तो यहाँ पे 90 की वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो dB इजिकल टू अपने पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे dl दिख रहा है, यहाँ पे भी dB दिख रहा है। पूरे के कारण ज्ञात करना होगा तो अपने को सिर्फ और सिर्फ समाकलन करना होगा। समाकलन करने पर अपने पास वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। तो करते हैं समाकलन करने पर, समाकलन करने पर dB का समाकलन इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इनको बाहर लिख देते हैं। I भी कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख देते हैं। R स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है तो इसको भी बाहर लिख देते हैं। इंटीग्रेशन किसका कर लेंगे दोस्तों? dl का। और यहाँ पर ये जो करंट है पूरा एक चक्कर लगाता है तो इसकी परिधि कितनी होती है दोस्तों? 0 से शुरू होकर 2 पाई r।
वृत्त की परिधि वही तो कुल दूरी तय कर रही है दोस्तों। यहाँ पे ये लिमिट ही है जो समझने जैसी बात है। यहाँ पे करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू किया है, यहाँ तक, तो पूरा करंट फ्लो होने में, पूरा करंट जो प्रवाहित हो रहा है इसको कितनी दूरी चलना पड़ा है, 2πr। इसकी परिधि वही दूरी होती है, तो dl। db का समाकलन b होता है दोस्तों, और कहाँ ज्ञात करें, केंद्र पर, तो b केंद्र। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का भी है और बड़ा क्वेश्चन भी है, इसलिए अपन इसको सेपरेटली सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद अपन टॉपिक लेंगे धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और इससे पहले, इस वीडियो से जस्ट पहले अपन ने किया है एक बड़ा क्वेश्चन सोल्व किया है, और जिसमें अपन ने बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी किए हैं जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उसके बाद एक बड़ा डेरिवेशन भी सोल्व किया है जो था बायो-सावर्ट नियम का पहला अनुप्रयोग, और उसमें पहला अनुप्रयोग था सीधे तथा लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू। आप चाहो तो इससे पहले वाला वीडियो देखकर आप उसका वो क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। अभी ये करते हैं, तो बी केंद्र इजिकल टू आ गया अपने पास μ0I अपॉन 4πr², और dl का समाकलन दोस्तों l, लिमिट कहाँ 0 to 2πr। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा b केंद्र इजिकल टू μ0I अपॉन 4πr², और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2πr माइनस 0। माइनस 0 का कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, 2πr में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2πr ही बचेगा। तो अपने पास b केंद्र आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो एक बार लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और आपको जो कोई भी क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम हो उसमें आपको कमेंट में लिख देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उस कमेंट को देखकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं दोस्तों। और अपने टारगेट ये है कि बोर्ड के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स आ सके। 2 से 2 यहाँ 4 कैंसिल करेंगे 2 बार, पाई से पाई कैंसिल है, आर से ये स्क्वायर कैंसिल है, तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, मैं यहां लिखता हूं, यहां आ जाएगा अपने पास बी केंद्र इजिकल टू μ0I अपॉन में क्या बचा है, 2 बचा है, आर बचा है, 2r। ये अपने पास केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है दोस्तों। अब यदि यहाँ पे n फेरों के लिए ज्ञात की जाए, n फेरों के लिए तो मल्टीप्लाई करना है, n फेरों के लिए कितना आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, b केंद्र इजिकल टू μ0NI अपॉन 2r। ये धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। थैंक यू।